हम मरे भी कर रहे हैं तो दूसरे हमारे बच्चे मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी कर रही है। सब खेल मीडिया का ही तो था जो हम अंधे हो गए। देखो साहब, उनका बहिष्कार कर रहे हैं। पहले मोदी जी जैसे इस पे आते थे ना टीवी पे, कहते थे भाई आज दीपक जलाना है तो हम सब दीपक जलाते थे। वो कहते थे आज थाली बजानी है तो हम थाली बजाते थे। अब जब मोदी आता है ना, हम टेलीविजन बंद कर देते हैं, हमें अच्छी नहीं लगती उसकी शक्ल। ये उग्रवादी हो गया क्या? हर किसान, हर घर में के नाम उग्रवादी पैदा हो गया। हमारे जो दिल्ली आना चाहता है वो उग्रवादी हो जाता है। देखो मोदी की ये बहुत दिन चल रही। वैसे कुछ तो जो भी सरकार होती है उसके दबाव में पूरा नहीं दिखा पाते ये लोग, कुछ बिक जाते हैं। तो मीडिया तो निष्पक्ष होता है ना। हाँ, नहीं होता निष्पक्ष, मगर सरकार के जो दबाव में और कुछ जो आगे वो तो पत्रकार ही नहीं है। नहीं, सब कुछ होता। वैसे जो जो सरकार चाहती है उतना ही छापते हैं, सारा सच नहीं छापते। सरकार के दबाव में मैं बताऊं, सरकार के दबाव में सुनिए भाई साहब, एक मिनट। सरकार के दबाव में मैं बताऊं, अगर मीडिया नहीं खरीदी इलेक्शन के टाइम में, हम मरे भी कर रहे हैं तो दूसरे हमारे बच्चे मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी कर रही है। सब खेल मीडिया का ही तो था जो हम अंधे हो गए। हम न्यूज चैनल देखने बंद कर दें। अरे भाई, लेकिन जहाँ जिस तरीके से अरे किसानों ने भाई, जो हमारे खिलाफ, भैया एक 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 सवाल में एक जवाब मैं दे रहा हूँ, उसे सुन लो। बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा कि इस देश के संविधान के संवैधानिक ढांचे के 4 स्तंभ स्थापित करे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और ये जो अपना मीडिया। ये विधायिका तो हमें परेशान कर रही, न्यायपालिका भी, हम अभी न्यायपालिका में ना पहुंचे, शायद हमारे लोग पहुंचे या कोई हमदर्द हमारा किसानों का, किसान का बालक जाए के उसमें अपनी एप्लीकेशन लगावे हैं जी, अपील करे। लेकिन दुख तो ये है कि ये जो हमारा चौथा स्तंभ लड़खड़ा रहा है मीडिया, ये हमारी सही बात को, इसकी अपनी जिम्मेदारी से बच रहा, सही जिम्मेदारी का पालन नहीं कर पा रहे। ये जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाएं। फांसी किसी को कोई नहीं देता, सच्चाई के लिए लड़ना मीडिया का काम है। संवैधानिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए मीडिया महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे अपना दायित्व निभाना चाहिए। सरकार के अब कुछ तो मैंने सुना कुछ इनके निजी चैनल भी चल रहे हैं, कुछ निजी चैनल हैं, कुछ वैसे हैं जो कुछ दबाव में हैं सरकार के, कुछ 1-2 चैनल होंगे, 2-4 चैनल जो सही बात दिखा रहे हैं और किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। हमने ऐसे चैनल भी देखे, न्यूज़ 24 है, उसने किसान के ही हाथ में दे दिया सारा चैनल, और यहाँ वो पूरा किसानों का वो ले रहा अपडेट, और वो सीधा लाइव आ रहा, मतलब टीवी में और फोनों में भी। तो ऐसी हिम्मत बंधाओ जब। अच्छा, एक चीज कहना चाहेंगे, अगर सरकार नहीं किसानों की सुनती तो सरकार तो, वो किसान तो बर्बाद होंगे ही, मगर बचेंगे प्रधानमंत्री भी नहीं, आगे कोई इनका नाम लेवा नहीं बचेगा। अरे उस देखो साहब, उनका बहिष्कार कर रहे हैं। पहले मोदी जी जैसे इस पे आते थे ना टीवी पे, कहते थे भाई आज दीपक जलाना है तो हम सब दीपक जलाते थे। वो कहते थे आज थाली बजानी है तो हम थाली बजाते थे। अब जब मोदी आता है ना, हम टेलीविजन बंद कर देते हैं, हमें अच्छी नहीं लगती उसकी शक्ल। तो ऐसे ही जो हमारे खिलाफ जो भी कंपनियां जो हमारे षड्यंत्र रच रही है, उनका नाम जैसे सिम लेंगे ना, उनका चैनल देखेंगे, और जहाँ तक हम उनका बहिष्कार ही कराएंगे। और जो स्वतंत्र होकर हमारी बात रखेगा, स्वतंत्र होकर जो हिंदुस्तान के हर जन की बात रखेगा, उसका हम तन मन धन से साथ देंगे और उनके साथ हर जगह उनके साथ रहेंगे। वही अच्छा है जो स्वतंत्र है। जो बिक जाता है वो कहाँ मीडिया रहेगी, जो उनने खरीद ली वो मीडिया कहाँ रहेगी, वो तो उनकी होगी, वो तो मोदी मीडिया होगी। तो हम उन्हीं के साथ हैं जो हमारे साथ है। और ये हम देश हैं, किसान के साथ देश है, किसान से ही देश है, किसान से देश। हिंदुस्तान मानो तो किसान हिंदुस्तान है, और कोई हिंदुस्तान अलग से नहीं है। देखो जी, इनने आज तक कई धरने ऐसे फैल कर दिए, कहीं खालिस्तान का नाम लेके, कहीं पाकिस्तान का नाम लेके, कहीं मुस्लिम का नाम लेके। लेकिन ये किसान एक ऐसी जाति है, इसमें हर धर्म हर जाति है, और इसमें 70% लोग सभी जातियों से है। इनने इसमें कमी नहीं छोड़ी है। इसमें भी इनने बिरादरीवाद को लेके, धर्मवाद को लेके, कहीं खालिस्तान को लेके जो ये कह रहे हैं ना, यहाँ इन चीज़ों का इनने जोर लगा लिया, कोई इनका चलिया नहीं जोर। यहाँ के बाद इनने गांव-गांव में जाके एक आदमी को गिरफ्तार कर रहे हैं, और एक आदमी को वहाँ नज़रबंद कर रहे हैं, अंदर डालने, जिसको पता चले दिल्ली जा रहा है। तो मैं ऐसा क्या, ये उग्रवादी हो गया क्या? हर किसान, हर घर में के नाम उग्रवादी पैदा हो गया। हमारे जो दिल्ली आना चाहता है वो उग्रवादी हो जाता है। देखो मोदी की ये बहुत दिन चल रही, अब इसके पास सारी ताकत है, हम बगैर खाली हाथ खड़े हैं, लेकिन मोदी को पसीना आ रहा है आज भी।
और न करेगा मोदी, मानो ना मानो, मोदी का इतना नुकसान हो रहा है, सरकारें तक टूटनी शुरू हो जाएगी। जनता का इतना, हमारा इतना असर है, ये एमपी तक टूटने, और भाजपा भी टूट जाएगी। देखो कई स्टेटों में तो टूटने को तैयार है, हरियाणा में भी वापस दुष्यंत लेने को तैयार है, उस पर इतना प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ऐसे काफी विधायक हैं जो अब भी इस्तीफा देके, अब भी एक यहाँ से रेवाड़ी का जो विधायक है वो इस्तीफा देके अब हमारे बीच में हमारा साथ दे रहे हैं साहब। भगवान ऐसा नहीं होता सभी बिकने वाले या सभी, अभी तक जमीर बाकी है, धर्म भी बाकी है हिंदुस्तान में। जो धर्म वाले हैं जिनकी जमीर नहीं बिकी है वो नहीं बिकेंगे, और वो अब ज्यादा दिन भी नहीं रुकेंगे। देश का नागरिक तो आज से नहीं, जब से हिंदुस्तान आजाद होया ना उस टाइम से इसे ऊपर उठ गया था। लेकिन जो राजनीति थी, इन्होंने देखो हरियाणा के अंदर जात पात थी नहीं, वहाँ पार्टी थी क्या कांग्रेस को देना या जैसे जेजेपी को देना या किसको देना, तो ये जानते थे। लेकिन इन्होंने राजनीति वहाँ चला के जाट वर्सेस फलाना, जाट वर्सेस वो करते करते वहाँ राजनीति, वहाँ बिरादरीवाद खड़ा कर दिया, धर्मवाद भी खड़ा कर दिया। तो ये पार्टियों ने खड़ा कराया। हम तो पहले भी एक थे, आज भी एक है। हमारा नाश है जी, हाँ, इसका फायदा उठा रही है और हमारा नाश कर रही है। हाँ, इसमें हम बेवकूफ बन जाते हैं। वैसे इससे बहुत शिक्षा मिली है, जो ये प्रदर्शन चला इससे शिक्षा मिली है, इसका जरूर रिजल्ट भी आएगा आने वाले समय में। बकाया नहीं जाएगी जनता, ये जो जिसको बिल्कुल ही समझ नहीं है, जो यहाँ नहीं आ सका, जो इस प्रदर्शन में आ गया है, जो किसान जो इस हमारे संपर्क में जुड़े हुए हैं, वो ऐसे झूठ में नहीं आएंगे आगे आने वाले समय में। कुछ लोग आ जाते हैं, वो अपना काम करने के लिए चले जाते हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं, ऐसे बदलते रहते हैं। और ऐसी जन क्रांति आएगी। अब दिल्ली को चारों मेर से घेर लेंगे, और बाद में अगर कोई खराब हो गया ना तो ये कहेंगे भाई किसानों ने गलत कराया, किसानों ने दंगा कराया। अगर किसान खालिस्तानी होता या उग्रवादी होता तो वो सड़कों पे नहीं बैठता। जी बिल्कुल, ठीक है ना, वो सड़कों पे नहीं बैठता, सरकार के आगे हाथ नहीं जोड़ता ऐसे करके। ठीक है, हम उग्रवादी नहीं है, खालिस्तानी नहीं है, हमें जागरूक करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो किसान है वो हमें देख के खुद जागरूक हो रहे हैं, खुद पता चला, कहने की हमें जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। जब हम थाली बजाते थे, दिया जलाते थे, उसकी आवाज ऊपर तक जाती थी। अब सरकार को नहीं दिख रहा है किसान यहाँ पर कैसे आगे रोडों पे बैठा हुआ है, रोडों पे बैठा हुआ है। अब मोदी जी को नहीं दिख रहा है। जी, विकास अगर होता तो हमें खुद को नहीं दिख रहा। हम खुद आज सड़कों पे बैठे हैं, ये बताएं यहाँ पर आकर हम खुशी से नहीं बैठे, हम परेशान हैं। 10 साल के लिए सरकार बनाई थी, विकास के लिए बनाई थी। विकास होता हुआ दिखता, हम रोडों पे बैठते, रात को हमारे बुजुर्ग रोडों पे बैठते हैं। अगर विकास हमें दिखता, आपको दिखता या किसानों को दिखता, तो किसान पागल नहीं है जो रोडों पे बैठ रहा है। पानी की बौछारें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। हम तो पानी में रहने वाले किसान हैं। हम तो सुबह उठते हैं, ट्यूबवेल पे अपना ब्रश करते हैं, हमें पानी से डर नहीं लगता है। हम तो 40 से 47 डिग्री में जीने वाले किसान हैं। इतनी गर्मी में अगर जी रहे हैं तो ठंड में भी अपना टाइम पास करेंगे। ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए। थाली बजवा ली, दिए जला लिए, इतना तो सोचें।